है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सांसद ने कराया 2 जोड़ों का विवाह। भक्ति भारत अखाड़ा के माध्यम से किया गया विवाह का आयोजन। भोपाल राजधानी की सांसद और भक्ति भारत अखाड़े की प्रमुख साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बुधवार को 2 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। भक्ति भारत अखाड़ा की ओर से विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सांसद प्रज्ञा सिंह ने कहा कि यह सामाजिक चेतना और समाज को प्रेरित करने के लिए हमारे अखाड़े की ओर से आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य गरीब परिवारों की मदद करना है और इन बच्चियों का जीवन सुखमय बनाना है। अखाड़ा की ओर से दोनों बच्चियों की शादी एक ही परिवार के 2 लड़कों से की गई है। दोनों बहनें हैं। सांसद प्रतिनिधि ने बताया है कि यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, यह भक्ति भारत अखाड़ा की ओर से आयोजित किया गया था। दोनों बहनों की शादी एक परिवार के दोनों भाइयों से कराई गई है। इस अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया है। सादगीपूर्ण संपन्न विवाह समारोह में वर और वधू पक्ष के नियमानुसार सदस्य उपस्थित थे। अखाड़े की ओर से दोनों बहनों को गृहस्थी का सम्मान भी दिया गया। मन में विचार कैसे आया? मेरे मन में विचार नहीं आया। मुझे लगता है कि बच्चियों का भाग्य है और इनके माता पिता अपनी बच्चियों को लेके आए और बोले दीदी मेरी कुछ मदद करिए। दोनों बेटियों का विवाह, मेरे पास 5 बर्तन भी नहीं है देने को, तो मैंने कहा जब ऐसी स्थिति है तो फिर ऐसा करो, जैसे बारात आएगी आप भी आ जाओ, हम यहीं से विवाह कर देते हैं। ईश्वर साध भी बना, सद्बुद्धि भी दी कि आप साधन बन गई, कैसा लगा? ईश्वर अवसर देता है, स्वीकार और अस्वीकार मनुष्य करता है। मुझे ईश्वर अवसर देता है, मैं स्वीकार करती। कोई मेरे पास आता है, किसी भी सहायता के लिए आता है तो मैं कह देती हूँ, पर पूरा ईश्वर करता है। उसको मुझे पता है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता, परंतु सद्वृत्ति उसके साथ है, सद्भाव उसके साथ रहता है, स्वभाव उसके साथ रहता है और वो उससे पूर्ण होता है और ईश्वर उसी की सहायता करता है। सन्यासी है, इसलिए हमारा तो ये है कि जो हमें प्राप्त होता है समाज से, कहीं से भी, वो कई गुना करके हमें समाज को वापस देना होता है। जिससे साक्षी ये 2 परिवार बनेंगे। बिल्कुल, ये 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हमारी आज दुल्हन बनने जा रही है। बारात आ गई है, आप लोग भी चलिए। देखिए सांसद महोदय की शादी हो रही है। जी हाँ, तो आपको लग रहा है कि इससे जो गरीब व्यवसायी एक अच्छा संदेश जा रहा है कि ताकि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें? देखिए माननीय सांसद महोदय शुरू से अभी सांसद हैं, इसके पहले से ही पूरे कार्य करती रही हैं और उनके मन में हमेशा ही जो भी निराश्रित और जो बेरोजगार जो भी लोग रहते हैं उनका हमेशा अच्छा से अच्छा करना, क्योंकि वो बेटी के पिताजी आए और उनने बताया वो एक फ़िलहाल अपना उसका कार्य करते हैं, अपना रसोईया खाना बनाने का शादी ब्याह में, क्योंकि लॉकडाउन के उससे पिछले 2 साल से शादी ब्याह ऐसा कार्यक्रम हुआ है कि जहाँ उस परिवार को भी खुशी मिली हुई है, आपको भी उतनी आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनके सेवक हैं। माननीय सांसद महोदय के सांसद महोदय ने हम लोगों से बोला कि हमें यह करना चाहिए और ये एक आयोजन प्रथम आयोजन है। इससे शायद देश में जितने भी जो अपनी छोटी बहनें और बच्चियां हैं उनके लिए, सभी के लिए एक मैसेज है कि हम सबको मिलकर जो अपने परिवार से थोड़े से जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सबका एक दूसरे का सहयोग कर सबका विकास सबका साथ, जो माननीय मोदी जी का वो नारा है, उसी उस पर माननीय ने काम करा है और हम लोगों को निर्देशित करा है। हम लोग सब मिलकर परिवार की तरह पूरा सब लोग मिलकर वो कार्य कर रहे हैं। हाँ, माननीय सांसद विद्या भारती के आवास पर 2 गरीब बच्चियों के विवाह का आयोजन किया गया। हमने यहाँ पर उपस्थित समाज सेवियों से बात की। हमारे साथ श्रीकांत अवस्थी जी और राकेश चतुर्वेदी, अरुण द्विवेदी जी, ये समाज सेवी आज इस कार्यक्रम में सहभागी होने आए। हमने इस कार्यक्रम के बारे में उनसे बात की। आज भोपाल में यशस्वी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर गरीब 2 कन्याओं का विवाह का आयोजन किया गया है,
इसमें अधिकांश सभी समाज के लोग आए हैं। आज ब्राह्मण समाज मामा पक्ष का रोल अदा कर रहा है और हम सब लोग मामा पक्ष की तरफ से बारात की अगवानी करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस आयोजन से ऐसा लगता है ब्राह्मण परिवार, जो गरीब ब्राह्मण परिवार, उसकी बच्चियों की शादी में पूरा समाज सहभागिता कर रहा है। बिल्कुल पूरा समाज सहभागिता कर रहा है। और हम लोगों ने आज जो है हमारे जो सांसद प्रतिनिधि गुरु जी हैं, मैं हूँ, श्रीकांत अवस्थी जी हैं और द्विवेदी जी हैं, तो हम लोग जो है आज मामा पक्ष की ओर से माने बच्चियों के मामा हम लोग हैं और उसी नाते से आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बारात की अगवानी कर रहे हैं। और इसके बाद ये ऐसी जहाँ भी और भी गरीब लोग हैं, इस तरह के जो आयोजन हुआ है, बाकी लोगों को भी एक मन में सम्मान तो मिलता ही, इसकी समाज साथ है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग तैयार हुए हैं, जिससे कि और भी लोगों में और जागृति आए और ऐसे आयोजन जो कोरोना काल चला है तो लोग टूट रहे हैं, असहाय निराश्रित समझ रहे हैं, तो आप लोगों की पहल काम आएगी इसी तरह का कुछ इस तरह। सबसे बड़ी पहल तो हमारी शादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की है। मंगले में जैसे ही लोग आए और उन्होंने बताया कि हम गरीब रहेंगे और बच्चियों की शादी कैसे करेंगे, उन्होंने सहज से स्वीकारा कि यह शादी हम अपने बंगले से करेंगे। और आज इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि बंगले पर बारात आ रही है और बारात के बाद में पूरे आयोजन जिस विधि विधान से जो पूरा कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर होगा। आज माननीय सांसद महोदय के आवास पर हुए विवाह पर मामा पक्ष की जिम्मेवारी समाज सेवियों द्वारा निभाई गई, जिसमें चंद्रशेखर तिवारी जी भी सम्मिलित हुए। हमने उनसे विचार। देखिए, ऐसा हर माता पिता के घर, जिसके घर पुत्री का जन्म होता है, उनकी इच्छा होती है कि उनकी बेटी जो है वो धूमधाम से विदा हो। और उस उत्साह में अगर निर्धनता बीच में आड़ में आ जाती है तो मन व्यथित हो जाता है। ऐसे समय में हमारे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने एक अहम भूमिका निभाते हुए और हम लोगों को इस सौभाग्य के अवसर में हमें सम्मिलित किया। एक निर्धन परिवार जो है वो आया कि दीदी, हम अपनी बेटियां, हमारी जो है वो रिश्ता तो तय हो गया, उनका हम विवाह करना चाहते हैं और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता। उन्होंने कहा क्या सहयोग की आवश्यकता? तो दीदी ने कहा, परिवार ने कहा कि हम तो इस स्थिति में है कि हम 5 बर्तन भी नहीं खरीद सकते। दीदी ने कहा कि जब आप 5 बर्तन भी नहीं खरीद सकते हो तो जिस प्रकार बारात तैयार होके आएगी उसी प्रकार आप भी तैयार होके आ जाइएगा। मन में उनके संशय हुआ कि शायद नेता हैं, कमेंट्स कर रही होंगी। तब बगल में खड़े हुए हम और हमारे माननीय शर्मा जी थे, उन्होंने कहा दीदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और आज आप देख रहे हैं वो सत्यता को ये पूरा भोपाल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान जो है वो कन्या का दान है। और वो कन्यादान, एक साथ 2-2 कन्याओं का दान, उन कन्याओं ने भाग्य अपना लिखा के आई थी, जो भोपाल की सांसद महामंडलेश्वर उनकी विदाई करेंगी और अपने बंगले से विदाई कर रही हैं। और इसमें सारे राजनेता भी उपस्थित हैं, समाज सेवी भी उपस्थित हैं और धार्मिक लोग भी उपस्थित हैं। विधि विधान से जो है ये कार्य हो रहा है। कोरोना काल में समाज के जो लोग हैं, जो उपेक्षित, असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि सभी लोग कोरोना काल में अब निकल करके बाहर हम लोग आए हैं और सभी लोग अपने मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें। और यहाँ पे हम लोग आए हैं और जो हमारी बेचारी जो समाज की गरीब कन्याएं हैं, हमारे जो सांसद जी हैं प्रज्ञा सिंह जी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और हम लोग सभी मिलकर के, समाज से भी सभी मिलकर के उनका साथ दे रहे हैं और उन कन्याओं की शादी अच्छे से हो जाए और वो सुखी संपन्न रहे, ऐसी मेरी उनके साथ में शुभकामनाएं हैं। जो भी आप बता दें कि हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा माया नरोलिया जी। आज सांसद महोदय के आवास पर एक गरीब निराश्रित ब्राह्मण परिवार की 2 कन्याओं का विवाह किया गया। हमने उनसे इस विवाहिक कार्यक्रम के बारे में कैसे विचार किया? सबसे पहले मैं हमारी सांसद दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत पावन कार्यक्रम, ब्राह्मण की गरीब कन्याओं का विवाह की जिम्मेदारी जो उन्होंने ली है। आज आप देख रहे हैं घराती और बाराती सारे विभिन्न प्रकार के परिधानों में सजे धजे दिख रहे हैं। बारातियों के स्वागत। कोरोना काल में जो लोग टूट रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक संदेश भी गया कि कहीं ना कहीं कोई ना संबल देने वाला है। जी, कोरोना काल में जो लोगों
सांसद महोदय ने जो निराश्रित बच्चियाँ थी, गरीब बच्चियाँ थी, उनको किया, उससे बड़ी बात है कि आपको भी इनमें शामिल किया है, कैसा लगा? हमें तो काफ़ी खुशी मिली कि उन्होंने भी माने हमें समझा, समाज का हिस्सा और बुलाया। और हम तो यही दिल से दुआ करेंगे हमारी बेटी जिस घर जा रही रानी बन के राज करे, नाते टूटे बाल ना टूटे, मायके से ज़्यादा प्यार उन्हें ससुराल में मिले। कैसा लगा आपको सांसद का, आप लोगों को जो इनवाइट किया, मन में कैसा लग रहा? मन में इतनी खुशी हुई, प्रज्ञा दीदी जैसी सांसद है, मालिक करे जब भी बने यही सांसद बने जिनने हमें समझा। और हमारी कई बार इन्हें परेशानी समझी, तो हम तो यही दुआ करते मालिक उनको भी अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, और हमारी बेटियाँ भी जिस घर जाएँ वो भी खुश रहें। तो आज आपके साथ सब लोग हैं, आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? लाइट ऑन करो। हाँ हाँ भाई, एक मिनट जी, आज आप कहाँ से? उज्जैन से? ठीक है, खड़े? हाँ हाँ। आज भोपाल की सांसद महोदया ने आपके निवास पर वैवाहिक कार्यक्रम किया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सोचा था कि